इस वीडियो में हम लोग 6 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था ग्रुप डी द्वारा। ठीक है, तो ये जो है 6 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के सवाल हम लोग 100 सवाल 1 से 100 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें मैथ, रीजनिंग एंड जीके साइंस के सवाल होंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स को स्किप किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्जी उपकरण में होने वाले यानी कि गोल्गी अपार्टस आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जो कि ह्यूमन में भी होता है, बट यहाँ पे पूछा गया है प्लांट के टर्म में, पौधे के टर्म में। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है उसका क्या रोल रहता है गोल्गी उपकरण का, तो इसका जो रहता है वो सिंपल से, ठीक है, सिंपल ग्लूकोज को जो है क्या बनता है, कम्प्लेक्स में बदलता है। ठीक है, सिंपल शुगर्स को कम्प्लेक्स शुगर में बदलता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है पौधे को जटिल एक तो पॉलीसेक्राइड में बदलता है और एक बदलता है ग्लाइकोप्रोटीन में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला जो सवाल है, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है भाई? एपिस मतलब मधुमक्खी से है, और ये मधुमक्खी जो है, ये फ्लोरिया उसको कहते हैं जो नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, बौने होते हैं, तो ये लिटिल बी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बड़े जो है, बड़े मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? तो बड़े मधुमक्खी को कहा जाता है एपिस डोरसाटा। ठीक है, ये याद रखना। या फिर इसको रॉक भी कहा जाता है, रॉक बी यानी कि विशाल मधुमक्खी भी कहा जाता है। अच्छा, इसको जो मधुमक्खी के छत्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एपिस सिराना। ठीक है, एपिस सिराना इंडिका कहा जाता है। ओके, अच्छा, ये जो है तीसरा देखते हैं, कौन सा कारक, अगला सवाल देखो, कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है? तो सबसे पहले जो है बाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन को बढ़ाता कौन कौन है? तो सबसे पहले ह्यूमन, इसमें आंसर जो दिया गया है दर को नहीं बढ़ाता है, वो तापमान में कमी। देखो, टेम्परेचर कम होगा तो बाष्पीकरण जो है दर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही अगर आर्द्रता में वृद्धि अगर दे देता तो ये भी आंसर होता, बट यहाँ पे कमी दिया है, यानी कि ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो ये वृद्धि करता है। क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा तो भी जो है बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। वायु में अगर गति में ज़्यादा आंधी तूफान चलता है, देखते हो कपड़ा सुखा देते हो हवा में, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। तो ये सब तो होगा नहीं भाई, पूछा कौन था? तो नहीं पूछा था, तो तापमान में वृद्धि होगा। अच्छा, यदि कोई कण प्रत्येक 3 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करती है, तो 3 सेकंड में, तो 12 मीटर की दूरी 3 सेकंड में यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रही है, तो उसकी जो है दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या होगी? तो यही होगा भाई। ठीक है, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता मतलब क्या होता है भाई? वेलोसिटी। ठीक है, वेग यानी कि इसका स्पीड। ठीक है, तो स्पीड 4 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर आपके सामने है। अगला जो सवाल दिया गया है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा, मतलब कौन सी ऑप्शन में से ऊर्जा है जो किसी भी पिंड में उसकी मतलब स्थिति, आकार, उसका शेप और उसका विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो है, किस कारण से उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है किसी पिंड पे, कौन सी, तो कौन सी हो जाएगा यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा। वो कैसे होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि खींचा हुआ धनुष क्या करता है भाई? खींचा हुआ धनुष जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा आता है, जिसमें कि स्थिति भी दर्शा रहा है किस स्थिति में, आकार जो है खींचा गया है, विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन किस यानी कि वेग से खींचा गया है। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, उस पेशीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ये सब जो है गलत है, ये मांसपेशियों द्वारा जो है लगाई जाती है। ओके, अगला जो सवाल है, ये सवाल बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राजस्थान में जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है? तो देखो, राजस्थान में जो है जल को इकट्ठा करके यानी कि मिट्टी का एक छोटा बांध या फिर तालाब बना दिया जाता है, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में ये मदद करता है, तो जिसे हम जौहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जौहड़ करते हैं। ठीक है, अगला जो है, यदि किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो इस लेंस के बारे में कौन सा कथन सही होगा? भाई सब लोग पढ़े हो लेंस की क्षमता जब -4 डायोप्टर कब होता है? ये अवतल लेंस में होता है, सबसे पहली बात। और ये जो है 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला रखने वाला ये जो है अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए, अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं को गर्भधारण एवं स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण
है। तो आप जो जो भी महिला हैं गर्भधारण किए हुए हैं उनके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा है उनका जो है उचित आहार, यानी कि न्यूट्रिशन, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और उसका प्रसव पूर्व देखभाल करना, ठीक है, प्रसव से पहले उसका ज़्यादा है देखभाल करना। जब किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा, तो यह क्या दर्शाता है, यानी कि वस्तु का दूरी, यानी कि ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। या फिर डिस्टेंस टाइम अलग भी लिख सकते हो, ये टाइम लिख सकते हो, ये डिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे यह क्या दर्शा रहा है, तो दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है, यानी कि वक्र रेखा कैसे होता है भाई, कर्व रेखा, यानी कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, यानी कि वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। वस्तु की चाल जो है यानी कि स्पीड जो है टाइम के साथ साथ जो है उसका चेंज आ रहा है, ठीक है। अगला जो सवाल है, अच्छा इसमें जो है वस्तु की चाल स्थिर कब होगा, जब ऐसे चलेगा, वस्तु की चाल स्थिर रहेगा, ठीक है। वस्तु का कोई त्वरण नहीं होगा, ठीक है, त्वरण यहाँ से हिलेगा ही नहीं, वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। किसी वस्तु को तरल में नियमिजित करने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जब सभी वस्तुएं किसी तरल में निमज्जित की जाती है तो उन पर उत्प्लावन बल लगता है। निमज्जित मतलब जैसे कि आप कोई चीज वस्तु को है पानी में डाल रहे हो, ये जो कटोरा है आप पानी में बड़े टब में डाल रहे हो, तो ये जितना एरिया हटाएगा, जितना एरिया ये हटाएगा उतना जो है नीचे से प्रेशर लगेगा, यही होता है, ठीक है, उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे निजामित वही करता है, तो बिल्कुल सही है। इस उत्प्लावन बल का परिमाण जो है तरल के घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो जी हाँ भाई, डेंसिटी जिसका ज़्यादा है उसका जो वो है वो डूब जाएगा, यानी कि जैसे कि पानी का घनत्व अगर ज़्यादा रहेगा और कील का घनत्व कम रहेगा तो वो तैरेगा, अगर कील का घनत्व ज़्यादा है पानी से तो वो डूब जाएगा, ठीक है। ये सब तो पढ़े ही होगे आई थिंक। चलो ये सवाल बताओ भाई, इसमें पूछ रहा है एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन कौन होगा, जब दो कंपाउंड को जोड़कर एक एलिमेंट यानी कि कंपाउंड बनाते हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड को H2O बनाओगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना को हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे तो बिना बुझा हुआ चूना बनेगा, ओके। अच्छा ये सब क्या है, तो ये देखो इसको तोड़ा गया है भाई, तो ये क्या है भाई, ये डिकम्पोजिशन है, यानी कि जो है एक जो है कंपाउंड को तोड़ा गया, ठीक है। AgNO3 NaCl AgCl ये डबल डिस्प्लेसमेंट है सभी। और ये जो है FeCuSO4, यानी कि इसका जो है चक्कर इसके साथ चलने लगा, पहले Cu के साथ चल रहा था और इसका चक्कर इसके साथ चलने लगा, तो ये जो ये दोगलापन आ गया, ये आ जाता है डिस्प्लेसमेंट में, क्या आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और यही जो है इसका मतलब इसका जो है गर्लफ्रेंड ये रख लिया, ठीक है, NaCl रख लिया है ना, और फिर AgCl के साथ भाग गया, ठीक है। AgCl यानी कि पहले NaCl के साथ AgCl भाग गया, अब NO3 जो पहले किसके साथ था, Ag के साथ, वो चल गया Na के साथ, ठीक है, यानी कि दोनों अदला बदली, ठीक है। हाँ तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे करके याद रख सकते थे भाई। अ, वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक के धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, किसका उदाहरण है। तो देखो अभी हमने बताया कि दो आयनिक यौगिक को धनात्मक और ऋणात्मक आयन, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दो नए यौगिक बना रहे हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान के पथ को सटीक रूप से निर्धारित करता है। तो सबसे पहले जो नसा द्वार होता है, सांस ले रहे हैं मानव श्वसन, फिर कंठ के पास जाता है, फिर फेफड़ा में जाता है, फिर एल्वेओली में जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है, नसा द्वार द्वारा। मुख से बिल्कुल मत मारना भाई, मुख वाले स्टार्ट नहीं करना है मानव श्वसन, ये हो जाता है खाने में, ठीक है, फूड वगैरह जब खाते हो तब इसको स्टार्ट करना है, ओके। तो नसा द्वार होगा, खाद नली नहीं, डायरेक्ट कंठ में जाएगा, उसके बाद फेफड़े में, उसके बाद एल्वेओली में, ये सीरीज याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज समांगी मिश्रण है, यानी कि हेट्रो हेट्रोजीनियस है। तो वायु तो मिल जाता है, मिक्सचर होमोजीनियस है, शर्करा बिलियन होमोजीनियस है, लवण बिलियन यानी कि NaCl नमक वगैरह घुल जाते हो तो ये बिलियन है। और रेत और जल जो है नहीं घुलता है, देखते हैं रेत नीचे बैठ जाता है भाई और जल ऊपर रह जाता है, तो ये कौन सा है, बीज समांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अ, चुंबकीय क्षेत्र रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा की पहचान करने में कौन सा नियम सहायक होता है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही, तो
ये आप लोग पढ़े होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होगा भाई। बट यहाँ पे कह रहा है कि लगने वाले बल की दिशा पहचान करने के लिए कौन सा नियम है, तो ये फ्लेमिंग का दाहिना जो अंगुष्ठ नियम नहीं होगा, ठीक है, फ्लेमिंग का बाह्यतम नियम होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम जो है ये विभवांतर, ठीक है, विभवांतर और यानी कि करेंट, ठीक है, करेंट और विभवांतर के बीच का जो है ये संबंध बताता है, ठीक है। दक्षिण दक्षिणा वाला जो है, ठीक है, ये सब दक्षिण और मैक्सवेल का क्रू का नियम ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और बाकी फ्लेमिंग के बस नियम जो है बल की दिशा बताता है। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं तो बाएं हाथ के अंगूठा हो गया, फोर फिंगर हो गया और मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। तो ये जो तर्जनी वाले होते हैं यानी कि फोर फिंगर जो होते हैं, ये फोर फिंगर क्या दिखाते हैं, तो ये जो तर्जनी वाले होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाते हैं। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मध्य वाले मिडिल फिंगर जो होते हैं, वो जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल नहीं भाई, मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर जो है ये करंट का दिशा दिखाता है, ठीक है, करंट की दिशा दिखाता है। और अंगूठा क्या दिखाता है? अंगूठा जो दिखाता है बल की दिशा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो थंब जो हो जाएगा बल का अंगूठा दिखाता है। अगला सवाल है, खंडन आधारित जनन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो खंडन होते हैं, खंडन खंडन जनन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहता है? तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी कहता है शरीर और तंतु का खंडों में विघटित होना, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो है परिपक्व जीव होते हैं शरीर के छोटे टुकड़े में टूटता है। ओके, तो ये दो हो जाएगा पहले। उसके बाद जो है ये समसूत्रण द्वारा शरीर को लुप्त अंगों की वृद्धि करता है, यानी कि प्रत्येक खंड में मिटोसिस शुरू होता है। क्या होता है भाई? मिटोसिस शुरू होता है और नए ऊतक बनने लगते हैं। फिर जो है उसके बाद प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित होता है, यानी कि वृद्धि के बाद क्या होता है कि हर एक टुकड़ा नया पूर्ण जीव बनने लगता है और उसके बाद पौड़ जीव स्वतंत्र रूप से रहता है, यानी कि अंत में विकसित होकर वह एक स्वतंत्र वयस्क और प्रौढ़ जीव बन जाता है। तो 2 1 4 3 आपके साथ है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट या दूरस्थ वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी बदलती है कहलाती है। मतलब वो कौन सी ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो नेत्र लेंस में कि निकट और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने के लिए, जैसे कि आप दूर की वस्तु देख रहे हो तो उसको मैनेज करता है आँख, फिर निकट वस्तु को अचानक देखने लगते हो उसको मैनेज करता है आँख, तो अपनी फोकस दूरी बदलती है तो कहलाती है ये एकोमोडेशन, यानी कि असमंजन कहलाता है, ठीक है। समायोजन बिल्कुल नहीं करना, एकोमोडेशन करना, ठीक है। अगला जो सवाल है, जब किसी ध्वनि स्रोत के कंपन की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो परिणामी ध्वनि में डैश होगा। परिणामी ध्वनि में जब किसी ध्वनि स्रोत के कंपन की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो परिणामी ध्वनि में डैश होगा। क्या होता है भाई? हाई पिच होता है, हाई तरत्व होता है, यानी कि ध्वनि का तरत्व पूरी तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जब कंपन करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब बताओ दाहिने हाथ वाला, फ्लेमिंग के बायां हाथ हो ही गया, अब दाएं हाथ भी लगले लगले करिए लो। यदि हमारे दाहिने हाथ के उंगलियों को मोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने बताया था, और उसमें क्या था बाएं हाथ में? वल, ठीक है, वल। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, हाँ चुंबकीय बल था, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल याद रखना। चुंबकीय बल आया तो बायां हाथ के नियम, चुंबकीय क्षेत्र आया दायां हाथ का नियम। तो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा किस भौतिक राशि दिशा में संरेखित होता है? तो वो जब प्रवाहित होने वाला करंट होता है उस दिशा में होता है उसका अंगूठा, अंगूठा, ठीक है। जब कॉपर को वायु में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है,
तो ये कैसा हो जाता है, मतलब सीधे सीधे कहो, जब तुम कॉपर पहने हुए हो वो कैसा हो जाता है काला, किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के कारण होता है। तो काले रंग का भूरा सफेद लाल ये सब हटा दो भाई, मतलब कुछ भी यार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को सही रूप में निरूपित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो केवल प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अंतर नहीं, उसका योग होता है। जैसे कि जेड कोई एलिमेंट है, मान लो कि कार्बन है, तो ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। अब इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी क्या होता है, 6 होता है, दोनों का योग हुआ कि नहीं भाई साहब, ठीक है। अब अगला जो सवाल है, धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक अपवाद है। तो धातुएं सामान्यतः उसकी सुचालक होती है। तो सुचालक एल्युमिनियम तो करंट अवे करता है, लोहा में भी, तांबा में भी, पारा में नहीं आता, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, सुचालक है, यह एक अपवाद है, पारा में भी कभी कभी चल ही आता है भाई। एक पादप प्रजनन मटर के दो शुद्ध नस्ली पादपों, एक गोल बीज वाला और दूसरा झुर्रीदार बीज वाले के बीच संकरण कराता है। तो मेंडल के निष्कर्षों के आधार पर F1 पीढ़ी की सभी बीजों में कौन सा लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होगा। झुर्रीदार बीज, विभिन्न अनुपातों में गोल जुड़े, आधे गोल, गोल बीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के लिए भाई सत्य है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं। अगर आपने सूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है तो इसको आसानी से बना के आगे बढ़ना, नहीं तो इसको छोड़ देना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो यह अनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है भाई। सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन मेटोसिस, ठीक है। यह जनन कोशिका में होता है, इसके परिणाम स्वरूप अगुणित कोशिकाएं बनती है, बिल्कुल सही। यह समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है भाई, समान संतति, समान करने लगा तो ये गलत होगा ना, डिफरेंस तो होना चाहिए। अगर तुम एक जैसे शक्ल 4-5 को पैदा कर दोगे तो दिक्कत होगा ना भाई, तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। तो ऑक्सीजन और पानी यानी कि नमी जो है दोनों होना चाहिए। अब आ जाओ भाई मैथ के सवाल पे, मैथ के जो है रोंगटे खड़े कर देते हैं 10 मिनट में। ये सवाल बताओ कि 45 से विभाजित है, तो 45 क्या हो जाएगा, 9 और 5, इसको फैक्टर में तोड़ दिए तो हमें क्या बताया गया है, 9 का जो है मल्टीपल रहना चाहिए। तो ये 5 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 5 30 यानी कि 3 आ रहा है, नहीं होगा। 9 9 9 6 9 ये हो सकता है, लेकिन एक जो है 2 यानी कि जो दहाई अंक तक है, इकाई दहाई, वो 5 से कटना भी चाहिए, तो ये तो कट नहीं रहा है 5 से, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 9 6 3 9 ये 2 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया पहले से ही। 4 2 6 से 6 7 6 13 13 5 18 9 आ रहा है, और इकाई अंक दहाई अंक तक 5 से कट भी रहा है, तो आंसर यही होगा भाई। करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप जो है सिंपल से कर सकते थे। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, तो पानीहाटी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह एक चौथाई दूरी यानी कि एक चौथाई दूरी 40 किलोमीटर का एक चौथाई दूरी कितना हो जाएगा भाई, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल समय के एक तिहाई से, यानी कि कुल समय कितना लग रहा है 5, तो 5 के एक तिहाई यानी कि 5/3, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/3, एक, ठीक है। तो 5/3 यानी कि कुल समय के एक तिहाई समय में तय करता है। तो उसी ठीक समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को शेष समय में किस चाल से तय करनी होगी। तो यदि वह एक चौथाई दूरी कुल समय के एक तिहाई समय से तय करता है, यानी कि ये जो कह रहा है कि 5/3 के टाइम से जो है वो 10 किलोमीटर चलता है, तो 5 दूनी 10 यानी कि कितना ले रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे ले रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो उसे ठीक समय पर अपने गंतव्य तक यानी कि पहुंचने के लिए शेष दूरी को, तो शेष दूरी कितना बच जाएगा 30। अब कह रहा है कि समय में किस चाल से तय करनी होगी। तो एवरेज टाइम पहले दोनों का ले लेते हैं, पहले तो 6 था, उसके बाद कितना था 5, यानी कि 11/2 भी हो सकता है ना। तो 11/2 ऊपर ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये कैसे होगा भाई। टाइम कितना था, सबसे पहले तो 40 किलोमीटर, 1/4 का 40 कितना चल गया भाई, तो 10 किलोमीटर चल लिया, शेष कितना बचा,
तो यहाँ पे मैं शेष लिखते जाता हूँ 30 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि टाइम कितना लिया था, टाइम कितना लिया था भाई, फर्स्ट ऑफ टाइम जो लिया था हाफ, यानी कि 1/3 5 घंटे के, तो 5/3 आवर्स, ठीक है। तो ये 5/3 आवर्स बचा कितना, 30 किलोमीटर। अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे। शुरू में टाइम कितना लिया था, 5 घंटा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 10/3, यानी कि शेष टाइम जो बचा 10/3 किलोमीटर, और शेष किलोमीटर बचा ये। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 10 30, 3 3 9। ओके, चलिए अगला जो सवाल है, एक स्कूल में 8 AM पर 2 घंटियाँ बजती है, बिल्कुल 8 बजे घंटी बज गया, 30 मिनट के बाद बजती है 1 घंटी, दूसरी घंटी 40 मिनट के बाद बजती है। यदि स्कूल 2 बजे ख़त्म हो जाता है तो दिन में कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजी होगी। तो सबसे पहले 30 मिनट पे बज रहा है, एक 40 मिनट पे बज रहा है, तो 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम हो गया भाई अपन लोगों का 120 आ गया, यानी कि ये जो है हर 2 घंटे, यानी घंटियाँ जो है 2 घंटे बाद एक साथ बजेगी। 1 घंटे बराबर 60 मिनट का हो गया ना, तो 60 मिनट 1 घंटा, यानी कि 2 घंटे में एक साथ दोनों बजने लगेगी, ठीक है। यानी कि 8 से लेके 12 PM तक कितना घंटा होता है, 4, यानी कि 12 से लेके 2 PM तक कितना होता है भाई, तो ये होता है 2, यानी कि 4 घंटे प्लस 2 घंटे, यानी कि टोटल 6 घंटे पढ़ाई हुई। अब टोटल 6 घंटे पढ़ाई हुई तो 2 घंटे में एक बार मिल रहा है, तो 2 घंटे में एक बार मिल रहा है, तो 6 घंटे में 3 बार तो मिल ही लेगा भाई, ठीक है। 2 घंटे में कितनी बार मिलेगा, 3 बार। लेकिन पहली बार तो 8 AM पर दोनों मिले ही होंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 बार। 4 बार जो है, ठीक है, एक साथ घंटियां बजती है। ओके, कोई दिक्कत भाई, अच्छा कोई दिक्कत है तो होने दो यार, दिक्कत ही होता है सबको। चलो अगला जो सवाल है, टॉम एक नई बैग से पैसे बचा रहा है, उसकी बचत खाते में 12,000 है। चलो भाई, मतलब सोच रहा है जैसे कि हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा लूना ले लें, ठीक है। अब 12,000 हमारे खतवा में है, हर हफ्ते 1500 बचाने का फैसला करता है, ठीक है। और टॉम है, यानी कि मैं जो हूँ, कुल 21,000 जमा करने में कितने हफ्ते लगेंगे, यानी कि 21,000 का एक लूना लेना है, तो 1500 रुपया बचाते हैं, और अभी खाता में कितना है, 12,000, और हम 21,000 जमा करना है, तो 21,000 पहले घटा देते हैं, 0 0 0 9 2 11, यानी कि 9,000 और जमा करना है, तो 15×6 = 90, 6 सप्ताह में हो जाएगा भाई, यानी कि 1500 में एक सप्ताह, ठीक है, एक सप्ताह हर हफ्ते, तो 6 सप्ताह में हो जाएगा 90 9,000। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 1% अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, वह छूट के बाद 25% बैट लगाकर वस्तु को 481 रुपये में बेचता है, तो एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स का मान कितना होगा। एक एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स अंकित करता है, ठीक है, एक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 63% की छूट देता है भाई, मतलब समझ रहे हो। तो 63% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में 63%, यानी कि बच गया कितना भाई, बताओ कितना बच गया, 37, यानी कि 37। और बैट कितना लगा रहा है, बैट जो है 25%, यानी कि 100 + 25 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 125। अब कह रहा है कि लगाकर वस्तु को 881 रुपये में बेचता है, यानी कि सबसे पहले तो 0.37x इसको कर लो, ठीक है, यानी कि छूट के बाद जो बचा, अब इसको 100% 125% इस पे बढ़ा दो, फिर जो है क्या करो कि 125% बढ़ा दिया, यानी कि नीचे 100 हो जाएगा। अगर इसको हम कैट कुट मचा देंगे तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, 25 25 25 से 25 100, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है भाई, यहाँ तक नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे आ गया कितना, 0.37x × 5/4, यहाँ तक क्लियर है। ऑल डाउट क्लियर हेयर, ऑल डाउट क्लियर हेयर, एक बार बता देना भाई। अब क्या कर रहा है कि कुछ नहीं करना है आपको, जो है सबसे पहले एक्स मान लेना है कोई वस्तु का, ठीक है, मान कितना था, तो एक वस्तु पर ये जो है 37/100, ठीक है, 37/100, 30% की छूट दे देता है, तो कितना बचता है, 37। अब उसके बाद जो है बैट लगा लिया, यानी कि 4 के माल 5 में लगा दिया, ठीक है, और इसको जो है अब 481 रुपये में बेच रहा है, यही था छोट मोट एग्जाम्पल था। 25 100 ये हो जाएगा, यानी कि 25 100 ये हो जाएगा, और 37 से ये कट जाएगा एक बार में, तो 48 में से 37 जाएगा, 8 में से आ जाएगा 111, और ये कट जाएगा 7 14 7 21, यानी कि 3 बार में। तो सबसे पहले आपको लगाना क्या है,
37 इंटू एक बार में, और फिर 37 111 सत्या का 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर आ गया कितना भाई, 2080, यानी कि 13 × 80, यानी कि 13 चलोतल से 1040 आंसर हो जाएगा भाई 1040। ओके ओके, और डॉट क्लियर है। ए और वर्तमान की आयु कितना है, तो यानी कि प्रेजेंट आयु जो दिया गया है 5:1 है, और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी कि माइनस कर देंगे 5 वर्ष पूर्व 6:1 था। डिफरेंस भाई कितना का है, 4 का, यहाँ पे 5 का है। तो दोनों को पहले तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, कितनों आगे पीछे हो जाए डिफरेंस सेम कर लो। तो सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5×5 = 25, 5, और ये डिफरेंस 4 था, इसको 24, इसको 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करा कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 1 का, लेकिन 1 का नहीं दिया गया है, 5 साल का दिया है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से 25 और पूछा है कि बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु इधर वाला होगा 25। ओ ओ ओ ओ ओके, एक चुनाव 3 उम्मीदवार ए बी सी, ए को 18% वोट मिले, बी को 43%, जबकि सी दूसरे स्थान पर रहा। भाई सी दूसरे स्थान पर रहा तो 43 + 18, 8 3 11 के 1 5 1 6 61, यानी कि टोटल मिला के 61 है। तो टोटल कितना वोट पड़ा होगा, 100%। तो 61 में से एक जाएगा 9, और 9 में 6 हो जाएगा 3, यानी कि सी को 39%, बी को 43% और ए को 18% वोट मिले। ठीक है, यही रहा ना। यदि बी ने यानी कि बी ने 6996, ये किसके बराबर है भाई, 43 के, तो ये 43 को मल्टीप्लाई कर देंगे, भागा दे देंगे, तो कुल वोटों की संख्या निकल जाएगी, इंटू 100 कर देंगे। अब 43 से एक बार में, 3 दूना 6, 6 दूनी 8, 2 बार में तो कटेगा नहीं, तो इसलिए एक बार में लगाते हैं। 69 में से 43 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2, अब ये बच गया 69, यानी कि 43 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 43 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 दिया 18, 4 6 24 1 25, यानी कि सही में कह रहा हूँ 258 से लग जाएगा, यानी कि कितने बार में लग गया भाई, तो 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में लग गया, यानी कि 9 में से 8 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, एक कैंसिल, ये हो जाएगा कितना भाई 6। अब ये जो है 3 कन 6 3 9 3 12 15 3 6 18 3 3 24 3 वस्ता नहीं कटने वाला है भाई, नहीं कटने वाला है। 43 को 7 से मल्टीपल करो, सतिया 21, सचो 28 1 29। ओ भाई कट क्यों नहीं रहा है, गलत तो कर दिया भाई। बी को 43% वोट मिले, बिल्कुल सही है, और बी के बराबर यदि बी ने वोटों से चुनाव जीता, आहा 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 सॉरी भाई, मतलब इतना वोट से चुनाव जीता वो कह रहा है। यहाँ पे पता क्या है, दूसरे स्थान पर कौन रहा, सी, तो यानी कि इसी से जीता होगा भाई, इतनी से जीता है, तो कितना परसेंट से, 4% के मात्र वोट से जीत गया है। तो ये 4% बराबर ही दिया गया है 6996, और मैं कुछ और कर रहा था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो 25 छक 150, और 25 नमा 225, 25 15 कितना हो जाएगा, और 5 5 10 2 1 4 3 1 0 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 4 4 4 4, फिर हो जाएगा 25 नमा 225, 25 नमा 225, 5 4 2 6, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, 900। ओके, रितेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात, यानी कि दोनों का जो है, सबसे पहले तो रितेश का जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है 12:7 का है, उसकी आय में 40% की वृद्धि होवत है। ठीक है, कितना होवत है, वृद्धि होवत है, और 40% की वृद्धि है, और व्यय में 50% की वृद्धि, उसको आय और व्यय का अनुपात। तो पहले इसको हम 70 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम 2 0 1200 इसको मान लेते हैं। ओके, 2 0 इधर भी, 2 0 इधर भी, कोई फर्क घंटा फरने वाला है नहीं। अब इसको कर लो, 40% की वृद्धि हुई है, 40%, यानी कि 40%, 2 शून्य काट दो भाई, एक शून्य कटेगा ना, तो 12 चौ 48। अरे भाई साहब, ये जो 40% देख रहे हो, ये कैंसिल होगा ना, तो 12 चौड़ताल 480 बढ़ जाएगा भाई, 480, इसको बढ़ा दो, 0 8 4 2 6 1680 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि 50% बढ़ाना है, 50% इसका कितना होता है, 1/2, यानी कि 350 बढ़ेगा इसका, 700 का 350 जो 5 7 3 1050, ये जो कैंसिल कर दो, तो ये 168 अनुपात 105 आ जाएगा, तो 21 अट्ठी 168, और 21 25 75 से ये 5 हो जाएगा, यानी कि 8:5 भी कर सकते हो। ओके ओके ओके, डॉट 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 क्लियर। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी,
180 n-360 डिग्री बराबर 4500। इसको हम जोड़ देंगे 360 से, 0 6 5 3 8 हो जाएगा कैंसिल, 4860 180 n हो जाएगा बराबर 180, इधर जाएगा 0 0 कैंसिल, n बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 36, ठीक है। 18 दूनी 36, दो बार में 36, 8 18 सत्ताईस, 18 छः 18 18 95 18 18 सत्ताईस 26 से 27 बार में, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। देख लो यार, मतलब शक करते हो यार तुम लोग। 18 दूनी 36, 8 2 18 सत्ताईस 26 से आ जाएगा, मतलब की बात करो भाई। tan स्क्वायर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सरल ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला क्या है ना, क्या बोला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ। अच्छा, ये जो है फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसा कुछ करके क्या भाई ये होगा। तो हम क्या लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, किसी को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan, इसको यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब मान रखने पर tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे भाई, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो गुना करने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 6200 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब 6200 रुपये के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित 20 वर्षों, तो 2:1 कर लो भाई। तो 20% 1/5, यानी कि इसको हम 6200 रुपया का एक साल में 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 दूनी 4 4 दूनी 1240। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1240, फिर 1240 पे 20% क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 0 4 दूनी 8 2 दूनी 4 1 दूना 2 248 रुपये। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 248 से, बाकी जोड़ दो भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 4 दूनी 8 12 दूनी 2448 और इधर हो जाएगा 248, ठीक है। तो दोनों का ऐड कर दो भाई, तो 2480 में 248 ऐड कर दो, इकाई अंक 8 आ रहा है, 2 गो में 8 है, ये हटा देंगे, ठीक है। अब 8 है, 8 4 12 है, 4 2 6 1 7 है, 2728 है, बाकी 6200 में 2728 जोड़ देंगे, ठीक है, 2728। तो आ जाएगा 8 2 7 2 9 6 2 8, भाई साहब 8928 आ गया। देख रहे हो विनोद, विनोद देख लो विनोद। यदि पाइप ए और पाइप बी टंकी मिलाकर 8 घंटे में भरता है, ए और बी 8 घंटे में भरता है, और पाइप ए से 25% अधिक है, पाइप बी जो है पाइप ए से, यानी कि ये 4 का काम करता है, अ, तो ये 3 दिन में ही कर देता है। एफिशिएंसी देख रहे हो, ये 4 दिन में करता है, 25% अधिक है भाई। तो यहाँ पे ये 4 दिन में करेगा, तो ये 5 दिन में करेगा। चलो ये बात कर लो भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइप ए से 25% अधिक कार्य क्षमता है, यानी कि उसका उल्टा लिख देंगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो 4:5 है, ये 4 दिन में करेगा, ये 5 दिन में करेगा, या फिर कहो कि बी 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, ऐसे भी कर सकते हो। बट यहाँ पे दिया है कि यदि पाइप ए टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो ये जो है 5 मिनट की प्रति दर से, तो 25 लीटर दर देगा, ठीक है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करना है, तो 25 × 8 = 254 कैसे हो जाए। देखो, सबसे पहले कार्य क्षमता 100 है, तो ये ए का है, तो बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 125। अब ये ए अनुपात बी में मान लेते हैं कि ये 100 है, ये 125 है, तो ये 4:5 गलत मान रहा था जखने, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही मानता हूँ, ठीक है, तुम लोग गलत समझते हो। तो दोनों मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर रहे हैं, फुल एंजॉय कर लो। 5 4 9, यानी कि 8 घंटे में 9 की दर से, तो 72 इकाई भरा होगा। अब ये 72 इकाई को कह रहा है कि 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरना है, तो सबसे पहले पाइप ए जो भरेगा, ये कितना ले रहा है, 18, ठीक है। एक ए कितना ले रहा है, 18 घंटे, तो मिनटों में ये हो जाएगा 18 इंटू 60, ये हो जाएगा 1080 मिनट। कितना मिनट ले रहा है, 1080 मिनट। अब ये 1080 मिनट 5 लीटर प्रति मिनट, इसलिए तो मैंने मिनट में बदला, तो ये हो जाएगा 5400 लीटर। पाइप एक की टंकी भाई। चलो, एक कार शहर एक्स से शहर वाई तक की यात्रा करता है,
जिसमें पहले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 180 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर, तो यानी कि एक्स और बाई की यात्रा करता है, जिसमें सबसे पहले 120 किलोमीटर 50 किलोमीटर बने, तो 0 0 5 दूनी 10 और 520 यानी कि 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दिक्कत नहीं है, चलो 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब बाई को चलते हैं 50 किलोमीटर की चाल से, यानी कि शेष दूरी, और शेष दूरी 180 किलोमीटर, यानी 180 किलोमीटर 80 की चाल से, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 18, 8 दूनी 16, 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, ठीक है। तो 2.25, ठीक है, 2.225 हो जाएगा। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या हो जाएगा? तो औसत चाल सभी को पता है, सभी को पता है कि औसत चाल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू 2.4 गुना 2.25 गुना ये कितना हो जाएगा? 45, 4 2 6 65। अब काटा पीटी मचा दोगे भाई तो 64.52 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएंगे। कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट है, तो ये सबसे पहले 29 माइनस 28 कर लो, ये प्लस 29 इंटू 28 कर लो, कुछ तो लगभग आएगा, लगभग आएगा भाई। तो 9 8 17 है और 2 2 4 1 5 है, यानी कि 9 8 17, 2 2 4 1 5, यानी कि 57 में कितना घटाएंगे? तो देखो सबसे पहले तो ये 29 28 का मल्टीपल करो, तो 29 28 यानी कि 25 चौ 100, 64 28 सच्चो 28, ठीक है। 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6 और 7 दूनी 14, 6 20 को भागा दो, 25 8 200, यानी कि लगभग 8 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 49 के आसपास, ठीक है। तो ये 49 के आसपास कौन दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है। केशव ने एक दुकान से 1120 रुपया में 52 पुस्तकें खरीदी और एक अन्य दुकान से 915 रुपये में 47 पुस्तक, यानी कि एक एक पुस्तक का दाम जो है हम निकाल लेते हैं। तो उसके द्वारा भुगतान की गई प्रति पुस्तक औसत मूल्य क्या करना है? तो पहले एक पुस्तक का निकाल लेवत है ना, उसके बाद जो है औसत मूल्यवा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 57 व्यवहार में 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, पहले एक बार में हम लगा ही देवत है। 112 को 57 से घटाई देवत है, तो 7 5 12 हो जाई और 10 में से 5 जाई, 0 हो जाई, तो सच्चक 42। ये भाई पॉइंट में तो ले के मरेगा भाई। तो ये सब सवाल को पहले अटैम्प्ट में बिल्कुल नहीं करना है, इसको जो है सेकेंड अटैम्प्ट के लिए छोड़ देना है, या नहीं बने टाइम ना मिले तो इसको जो है उसको यहाँ छोड़ के आना है कि भाई अपनी सवाल जो है अपने पास रखिए, ये हमसे ना ही होगा, ये भी नहीं कटने वाला है। 47 4 दूनी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 94 आ रहा है, तो एक ही बार में लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल जो है डिस्टेंस ले लो, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड तो कर ही सकते हैं, शॉर्ट टोटल डिस्टेंस लेते हैं 5 2 1 3 9 11 9 20, यानी कि 2035 ले लेते हैं। और फिर टोटल जो है बाउट खरीदा गया 52 प्लस 47, 7 2 9 5 4 9 99। अब इसको हम 99 से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग जो है आ जाएगा 20 से कुछ ही आएगा, ठीक है, 20 से कुछ ही आएगा, यानी कि लगभग, ठीक है। यही 21.56 कहाँ चल जाएगा? ये एवरेज 22 में चला जाएगा, तो आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। अगला जो सवाल है 41 नंबर, एक्स के पावर ये होल स्क्वायर तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4x हो जाएगा, यानी कि +4, ये -4x वाले रहना चाहिए, -4x है, -4x है, +2 कहाँ से हो जाएगा? 4 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार इस वस्तु को 2000 अंकित करता है, यानी कि 2000 उसको कह दिया भाई फाइनल है, और फिर कहता है कि चलो नहीं 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 तुम्हारी शक्ल अच्छी है, 10% की छूट देता हूँ, तो ये 2 का मल्टीपल है, तो इसको भी 2 का मल्टीपल 18 वाला आ जाएगा, ठीक है। 1800 भाई, कुछ भी करो बनाओ, ठीक है। एक चुनाव जो है इतना इतना लोगों का याद लोगों या पात्र मतदाताओं में 72% मतदान करता है, अपना मत डालता है, यानी कि 6640 में 72% मतदान किया भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि अगले वर्ष पात्र मतदाताओं की संख्या 8% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगली संख्या जो 846 है इसमें हो जाता है 80, कितना हो जाता है? 80। अब कह रहा है कि अगले वर्ष में कुल पात्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसको भाई कितनी होगी, ये चुल मची है, तो पहले इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 36 दूना 72 और 5 एक बार में कट जाएगा, 3 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10 पॉइंट में आ ही जाएगा। अब ये पॉइंट में हमको नहीं लाना है तो कैसे करोगे? शॉर्ट मेथड करना है।
तो सबसे पहले 8% की वृद्धि, यानी कि जो 8% की वृद्धि है वही पूछा है, अगले वर्ष में जो है मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, तो 8% बढ़ाते हैं। चलो ना, 8% कैसे करोगे भाई, 8% कैसे करोगे? तो 840 के 1 + 0 8, यानी कि 100 में से 8 करेंगे ना, इस पे थोड़ी करा भाई। 86 में 108 ऐसे करोगे ना, 108/100 ये करोगे। अब आ जाएगा भाई, इसको काट दो, इसको काटा पीटी मचा दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 5 5 एक बार में लगा दे, 5 छत्तीस, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अठी 40, मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौ 32। ओहो 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 ओहो। तू मेरा कर्मा। 86 40 इंटू 108/100, यही करना था कैलकुलेशन भाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 80 लगभग आ रहा है, तो 10 12 दहें के 20 से 10 10 10 13 वाले तो होंगे नहीं, 12 वाले ही होंगे भाई। अब 12 वाले होंगे तो क्या हर्ज है भाई, 10 से 80 ऊपर हो जाएंगे 93 3 120/100। ये कर लो, पहले ये कर लो भाई। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 93 31.2। अब इसको क्या करना है, 72% जो था, 72% बराबर कितना था, 72% बराबर 8640। तो ये था 12,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको 100 में करोगे तो ये 12,000 वोट आ जाएंगे। अब ये बढ़ोतरी कितना हुआ, 960 के लगभग। मतलब कुछ भी पे ले जा रहे हो भाई। इसको तो आसानी से कर सकते थे, इतना बवाल मचा दिए, सॉरी भाई। 12,000 को, ठीक है, 12,000 को 108 के कर दो यार, क्या ही यार, तो 12,960 आ जाएगा। मतलब कुछ भी मैं कर रहा था बकवास, इतना देर से ऐसे बिल्कुल मत करना। ठीक है, कभी कभी मेरा जो है दिमाग सनट जाता है, ठीक है, तब हो जाता है। आपका भी सनट ही जाता होगा कभी कभी। ठीक है, आर जो है 7 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम बराबर पाई इंटू R1 कैपिटल हो जाएगा माइनस स्मॉल स्क्वायर इंटू आर। बस भाई यही करना था। 22/7 होगा या नहीं, पाई को रख ले रहना है। कैपिटल आर कौन सा हो जाएगा 7, यानी कि 7 49। स्मॉल आर कौन सा हो जाएगा 5, यानी कि 5 25। हाइट कितना हो जाएगा 14। पाई इंटू 9 में 5 जाएगा 4 24 24 14। और ये करना है मल्टीप्लाई, तो 14 अठाई 14 14 56 के छो हाथ में 5, इकाई अंक छो आना चाहिए, इकाई अंक छो आना चाहिए। ठीक है, 14 चौ 56 के ज़्यादा हाथ में 5, और 14 अट्ठाईस 28 28 8 5 13, यानी कि 33। ओहो, 33 336 पाई आ गया भाई। ठीक है, 336 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूब में होगा। कोई कंपनी लाभ अर्जित करता है जिस कंपनी के तीनों साझेदारी 7:13:9 के अनुपात में है। विदित के यदि न्यूनतम और अधिकतम शेयरों का अंतर, न्यूनतम कौन हो जाएगा भाई 7, अधिकतम कितना हो जाएगा 13, यानी कि डिफरेंस कितना है 6 का। ठीक है, तो शेयर का अंतर 6 का मान जो दिया गया है 5 8 3 2 6, तो कंपनी का कुल लाभ कितना होगा, जो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कुल लाभ कितना है, तो 13 7 20 9 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 29 से मल्टीप्लाई के लिए इकाई अंक 9 होना चाहिए भाई, तो ये नहीं होगा ऑप्शन ये। मतलब की बात करो, मतलब की बात करो, मतलब की बात करो। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना। 6×9 = 54। ठीक है, 6×9 = 4 4 सौ 4 4 4 4 6 7 42, 4 6 दूनी 12, छो कट जाएगा भाई, देख लो। छो छो चक 34 बड़ा 6×54 4 बजेगा। छो चक 36 6 7 42, एक बचेगा, छो दूनी 12, एक जो छो। अब इकाई अंक 9 आ रहा है ना, इकाई अंक 9 आ रहा है ना, हो गया भाई, हो गया भाई। ऑप्शन के साथ भी खेलना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मतलब करते रहोगे। इसको कटोगे घटाओगे तो कटोगे तो बटोगे, ये नरेंद्र मोदी का नारा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा 4, और ये 8 6 14 हो जाएगा 15, और ये 784। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 22 के स्क्वायर तो नहीं होगा। और 30 23 25 25 के स्क्वायर 625, 27 का 700, और 27 का स्क्वायर 27 28 अठी 428 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 के स्क्वायर जो है 784 होता है ना, 29 का स्क्वायर 961, 30 का स्क्वायर 900, और 841 होता है। 29 के स्क्वायर 841, सॉरी। तो ये 28 हो जाएगा, इसको 28 जोड़ दो, 8 8 16 चौ 14 8 1 9, 1296 किसका स्क्वायर है भाई, तो 1296 किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। तो ये 1296 जो है ये 36 के स्क्वायर है। तो अब 36 का स्क्वायर किसको में 36 आ गया, तो 2261 में 36 घटा देंगे, 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएगा 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो ये 5 5 25 4 5 20 45 के स्क्वायर है भाई, हम निकाल लिए। ठीक है, अगला जो सवाल है, ये सवाल ज़बरदस्त मस्त और
खल्लास। एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप एक टैंक को 24 घंटे में 24 मिनट में मिनट वाले दिए गए हैं। तो टैंक को आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 छो 24 ये हो जाएगा एक, यानी कि 4 से भर रहा है, 1 से खाली कर रहा है, 4 से भर रहा है, 1 से खाली कर रहा है, यानी कि 3, यानी कि 24/3। सॉरी यार, 3 ठीक 24, तो आधा ही का है ना, आधा ही का है तो 3 चौ 12, ठीक है। मतलब क्या ही है यार सवाल। यदि एक लंब की समांतर भुजाओं की लंबाई इतना इतना है, दो समांतर भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई इतना है, तो अच्छा अच्छा जी, लंबाई की जो दूरियां दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से। 20 सेंटीमीटर, दो असमानांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो असमान, ये मान लेते हैं इसको हाइट, तो 1/2 इंटू सेम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू सेम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। या फिर इसको करो कैसे कि एक 10 दिया है ना, समलंब में समानांतर भुजाओं की लंबाई 20 और 10 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर है, तो 20 में से पहले 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 को भागा दे दो 2 से, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही समझ में आ रहा है, एच बराबर 12 आ रहा है, 5 12 13 आ रहा है भाई, ठीक है। 5 12 13 आ गया, 5 12 13 आ गया, 5 12 13 आ गया। तो ये होता है हाफ इंटू 20 इंटू 10 इंटू 30 इंटू ये हो जाएगा 12, ठीक है। दो असमानांतर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 है, तो उसके बीच में जो दूरी हाइट होती है उसको निकालना था। हाइट निकालनी है 12, हाइट निकालनी है 12। हाइट कैसे निकाले भाई, तो सबसे पहले हमने एक्स को जो एक दूरी दिया गया था उसको आधा मान लिए, ठीक है, आधा दूरी मान लिए, उसको मान लिए 10, एक्स को 5 कर दिए, ठीक है, हाफ। अब एच स्क्वायर बराबर तो 15 180 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया वो पहले ये फिगर देख लो, ठीक है, ये फिगर देख लो, ये ट्रेपीजियम का है, ठीक है। अब ये फिगर है, मैंने फिगर बना दिया। अब कह रहा है कि एक लंबाई 20 सेंटीमीटर लाजिमी है, ये 20 मीटर होगा, 20 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर है, दोनों पैरेलल है। अब कह रहा है दो असमानांतर भुजा 20 और एक क्या कौन सा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम दूरी मान लेते हैं, तो ऊपर जो है इसको इस तरह से कर लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं, तो दोनों अगर हम 10 ले लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि प्रत्येक की लंबाई यानी कि दो असमानांतर भुजाओं में से एक 13 है, तो मान लो ये 13 है, ठीक है, तो ये भी 13 है, ठीक है, ओके मान लिए भाई 13 है दोनों पट्टी। तो ये 5 ये 13, तो ट्रिपलेट फॉर्म लगाते हो तो ये क्या होता था 12 होता था। अब ये 12 होता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितना होता है 20 10 30। हाइट कितना मैंने बना लिया 12 बना लिया। अब देख लो यही था सवाल भाई, मतलब उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। प्रथम 14 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे विषम संख्या दिया रहे तो जितना दिया रहे वही लगा के आ जाना है। सम संख्या दिया रहे तो करना है n+1/2, ठीक है। सम संख्या डिन डिन डिन। आगे जो है सवाल 50 नंबर और लास्ट सवाल है, बाकी रीजनिंग वाले हम लोग जो है करेंगे, कर लेंगे भाई, फटाफट से करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पी जो है 5:2 है, क्यू जो है 3:7 है। ओके, मज़ा आ रहा है ना सवाल करने में। तो पी और क्यू की तुलना ज्ञात करना है, तो पी और क्यू की तुलना ज्ञात करना है, यानी कि पी 5:7 है, तो 5 पी और क्यू करना है भाई। तो क्यों करना है, 7×5 = 35, 3×2 6, पी इज ग्रेटर दैन 5×15 7×14, यानी कि पी इज ग्रेटर दैन क्यू हो रहा भाई, ठीक है। बराबर तो होंगे नहीं। पीयूष बिंदु एक से चलना शुरू करता है पूरब की ओर, ठीक है, पीयूष जो है पूरब की ओर चला, कितना चला 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है भाई। ओके, फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, जितना चला था वहीं आ गया भाई, ठीक है। तो बिंदु पी पर रुक जाता है। ओके, बिंदु एक्स पर वापस पहुंचने के लिए ये बिंदु एक्स से चला था, उसे कितनी दूरी और किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में चलना होगा। कितना चलना होगा 6 किलोमीटर, ठीक है, ये ठीक है भाई। सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो प्रतीक हटा देते हैं, तो 4 3 5 1 6 9 5 1 6, ठीक है।
और 5 और 2 बचा। तो कह रहा है दाएं से सातवें से 1 2 3 4 5 6 सातवां स्थान 6 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से करते हैं ना, 5 मिनट में निपटा देंगे। 24 का है तो ई का अर्थ क्या होगा, पहले ई का अर्थ ढूंढो, गुना हो जाएगा और 2 हो जाएगा भाई। डी का अर्थ क्या होता है, भाग हो जाएगा भाई। एफ का क्या अर्थ होता है, एफ का अर्थ होता है जोड़, एफ का अर्थ होता है जोड़ भाई, 5 हो जाएगा। जी का अर्थ होता है -3 हो जाएगा। यानी कि इसको भागा देंगे तो 2 दूनी 4 1/2 ही हो जाएगा 12 प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 ही हो जाएगा 14। ठीक है, आ गया 14 भाई। आगे चलते हैं, फटाक से चलते हैं। 167 176 यानी कि कितना बढ़ा होगा भाई, तो 7 छो तो 9 7 16 9 बढ़ाया ना, 9 बढ़ाया प्लस 9 किया है। और इसको 194 यानी कि कितना बढ़ गया भाई, 194 176 8 छो 14 और 8 में से 1 18 यानी कि 9 दूनी 18। अब कितना बढ़ाया भाई, 9 दूनी 18 और 9 8 17 27 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 27 बढ़ गया। 18 9 चो 36 बढ़ गया, 9 5 45 बढ़ा देंगे तो 7 5 12 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 302 हो गया भाई। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो ना विनोद। चलो 7 विकास ए बी सी डी जी और उत्तर की ओर हम करके ये, चलो ये 1 2 3 4 5 6 6 और 7। ठीक है, 7 लोग बैठ गए उत्तर की ओर मुख करके। अब करा एफ पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। एफ जो हो जाएगा दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के दाएं सी यहाँ हो जाएगा, केवल 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। बी और सी का निकटतम पड़ोसी डी है, बी और सी का निकटतम पड़ोसी डी है, बी और सी का निकटतम पड़ोसी डी हो जाएगा। ठीक है, ए ई के दाएं हैं, ए ई के दाएं हैं, ए ई के दाएं हैं, ए जो है ई के दाएं हैं लेकिन एफ के बाएं बैठा है, बिल्कुल बैठ गया। जी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे जी हो जाएगा 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 हो गए भाई आंसर। ठीक है, कह रहा है संपूर्ण संख्या को परस्पर बदल जाना है, ना कि दी गई संख्या को अलग अलग अंकों में। तो यानी कि संपूर्ण संख्या को परस्पर बदला जाना है, तो कैसे, किसको बदलने भाई, तो ये सवाल को आपको स्किप करना है या फिर मार्क फॉर रिव्यू करना है, रिटर्न टाइम में इसको कर लेंगे। ठीक है, अब इसको करना है कि W23 है 24, W23 होता है, X24 है, यानी कि ये 24 और F6 होता है, X24 और WF6 होता है। C कितना है भाई 3, J10 के 11 हो जाएगा। ये भी कितना है 22 है, भी ना 22 है, C कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। यानी कि अच्छा कितना बढ़ रहा है भाई, तो ये 24 था ना, 24 में 3 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 24 2 26 5 बढ़ा रहे हो, तो ये 22 5 27, ये भी 5 बढ़ा रहे हो, ये भी 5 बढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहा है भाई। बट यहाँ पे भी 5 6 5 11 बढ़ा था ना, 6 5 11, तो यहाँ भी बढ़ा था। तो इसमें G7 N 14 L 12 और S 19 है, यानी कि 14 5 19 7 5 12। M कितना है 13, D कितना है 4, R कितना है 18, I कितना है 9, यानी कि 4 5 9 13 5 18। बट यहाँ पे V कितना था 22 और 2 है, तो ये 22 2 24 2 26, यानी कि 4 ही बढ़ा रहा है भाई। ठीक है, कितना बढ़ा रहा है 4 ही बढ़ा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि सैलोलिज्म के सवाल, तो सभी बांसुरी ड्रम हैं, तो सभी बांसुरी, ठीक है, सभी बांसुरी क्या है भाई, ड्रम है, तो यहाँ पे नीला ड्रम लिख दिया मैंने। और सभी ड्रम क्या है, सभी ड्रम जो है गिटार है, तो सभी बांसुरी है तो सभी ड्रम भी हो जाएगा, सभी ड्रम हो जाएगा गिटार भाई। तो सभी गिटार है तो कोई गिटार बांसुरी नहीं है, कोई गिटार बांसुरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ तो है। कुछ गिटार बांसुरी हैं, कुछ गिटार बांसुरी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करते हैं। अब कह रहा है उत्तर की ओर अम्यू करके बैठे 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 50 तो दाएं छोर से यानी कि फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा 12, और पुष्कर बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, मुख के बाएं से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से पुरस्कार का स्थान, तो ये हो जाएगा 12 5 17, और 50 में से पहले 17 घटाओ तो 10 में 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि इसमें हम कह रहे हैं कि मुख जो कि मिक्कू के बाएं से, और यहाँ पे देख लो कि मिक्कू दाएं छोर से, यानी कि मिक्कू मिक्कू 2 बार आ रहा है, तो यानी कि एक मिक्कू को एक और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 34। ठीक है, इसमें देख लो कि 5वें स्थान पर है, कहाँ से भाई, तो बाएं से 5वें स्थान पर है, और फिर दाएं से दाएं छोर से, तो दोनों को तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिया तो पंक्ति में बाएं छोर से पुष्कर का स्थान कौन सा होगा, ये पूछ दिया गया था, तो पुष्कर का स्थान पूछा था, इसलिए इसमें एक ऐड कर दिया गया। अगर यही सिर्फ मिक्कू का पूछता तो एक घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता 32वां। ओके, अंडरस्टैंड 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 गाइज, सभी पुस्तक कलम है। ठीक है, क्या करा है कि सभी पुस्तक कलम है, तो सभी पुस्तक क्या हो जाएगा भाई,
कलम हो जाएगा, सभी पुस्तक क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। और कुछ कलम क्रेयोन हो जाएगा, कुछ कलम क्रेयोन हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी क्रेयोन कलम है, सभी क्रेयोन कलम कहाँ है भाई, कुछ क्रेयोन है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ पुस्तक क्रेयोन है, कुछ पुस्तक क्रेयोन है, इसमें कुछ नहीं कहा गया है। सभी पुस्तक कलम है, कुछ कलम क्रेयोन है तो बिल्कुल होगा, कुछ पुस्तक भी क्रेयोन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलत क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, सभी पुस्तक कलम है और कुछ कलम क्रेयोन है तो कुछ पुस्तक भी क्रेयोन होगा भाई। बट यहाँ पे सोचा होगा कि इससे कुछ रिलेटेड है ही नहीं तो क्या ही करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रूप से, इसलिए आंसर ये मार्क किया होगा। बट आंसर तो ये होना चाहिए ना, बताना तो एक बार जरा कमेंट में। चलो फटाक से करते हैं भाई, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। ये कहते हैं ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक सम है और ठीक बाद भी एक सम है, यानी कि 3 डायरेक्ट सम जो है मिलना चाहिए। तो ये एक ऑड हो गया, फिर ऑड हो गया, ये ऑड हो गया भाई, ये तो ऑड वाले हो गया। इवन इवन 3 होना चाहिए लगातार, इवन इवन 3 लगातार होना चाहिए। तो 2 6 8 एक ही जगह है भाई, बाकी देखो 5 4 1 हो जाता है, 9 5 4 हो जाता है, 4 3 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ बीच में घुसी गया भाई तो एक ही हो जाएगा, ठीक है, एक ही हो गया। अच्छा, ये सब सवाल जो है शुरू बार करोगे तो इसमें टाइम लगेगा, शुरू बार करोगे तो इसमें टेम लगेगा, टेम लगेगा, क्या लगेगा, टेम लगेगा। तो इसलिए इसको लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू करना, क्या करना भाई, मार्क फॉर रिव्यू और रिटर्न आने टाइम करना, ठीक है, टेम लगेगा भाई। दी गई श्रृंखला में क्यू के बाद लेकिन ई से पहले कितने अक्षर हैं? तो दी गई श्रृंखला में क्यू के बाद, तो सबसे पहले दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्यू के बाद, क्यू के बाद, क्यू के बाद और ई से पहले कितने अक्षर हैं? तो एक दो ही है भाई, डी और जी है, ठीक है, हो गया भाई। क्या हो गया भाई, हो गया। एक पंक्ति में सभी एकावन लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। रेखा बाएं छोर से 13वीं है जबकि अजय दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। तो फिर बाया दाया मिल गया भाई, 13 6 19 कर देते हैं और ये 51 में से 19 हम घटाई देवत है। तो घटाई देवत है तो 9 2 11, 4 में से 32। अब पूछा ही नहीं है, रेखा और अजय के बीच सिर्फ पूछे हैं। रेखा और अजय के बीच तो घटाना फटाना कुछ नहीं है, ठीक है, घटाना फटाना कुछ नहीं है। रेखा और जो है अजय दाएं छोर से 6ठे स्थान पर, टोटल दिया गया था इसलिए। अगर यही नहीं दिया रहता तो दोनों का जोड़कर एक घटाना होता है, बट यहाँ पे टोटल तो 51 दिया गया था। अब ये दोनों को जो है कितना आया, दोनों को घटा देंगे तो बीच में जितना था निकल जाएगा। 7 व्यक्ति इसकी ओर उत्तर दिशा की ओर मुख करके, यानी कि 7 व्यक्ति, एक थालाफोर रीजन, 2 3 4 5 6 7 थालाफोर रीजन हो गया भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि 64 व्यक्ति अभिमुख की ओर, ए के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ए के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी कि ए जो है लास्ट में बैठा होगा। ए और इसके बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4, यानी कि इसके बीच। आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो आर यहाँ हो जाएगा, 3 व्यक्ति बैठ जाएगा। यू ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यू ई के बाईं ओर, यू ई के बाईं ओर, यू जो है ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। तो यू ई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। डी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ पे नहीं है, आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो डी यहाँ होना चाहिए। डी यहाँ क्यों होना चाहिए, क्योंकि यू जो है ई के बाईं ओर बैठा है डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर हम डी यहाँ रख देते तो यू ई भी यहाँ हो सकता था, ठीक है। तो डी हम यहाँ पे कहीं भी रख देते हैं भाई। तो बैंक पंक्ति के दाहिने छोर पे कौन बैठेगा, तो हो गया ना गलत, मैं कह ही रहा था भाई, मैं कह ही रहा था, ठीक है। तो ये पूछा था यू जो है, सबसे पहले तो यहाँ पे आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 बैठा दिए, और यू ई के ठीक बाएं हैं तो यू ई यहीं पे बैठ सकता था, यहाँ नहीं बैठेगा। डी आर का निकटतम पड़ोसी, डी यहाँ पे नहीं होता तो डी कहाँ होता, इकाई अंक पे हो जाता भाई, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में सबसे बाद ये सवाल पढ़ो मत, यहाँ पे डायरेक्ट देख लो लिव्स है, क्या है भाई, लिव्स है। अब लिव्स का कैसे इसको जो है एलिमिनेट करोगे, तो सबसे पहले गेदर लिव्स डेली, देखो इसमें लिव्स मिल गया, इसमें लिव्स भी मिल गया। अब दोनों में टर्न ब्राउकन ट्रॉन बाउकन नहीं है, तो जो दोनों में सिमिलर होंगे यानी कि ये दोनों में से वही होगा। एन बाई नहीं है इसमें, एच एफ नहीं है, जी एस है भाई, जी एस आंसर हो जाएगा। लो भाई, मतलब धनाधन करना है। इसी तरह से बेब्स को डायरेक्ट पढ़ना है, बेब्स इसमें मिल गया, क्रैश लाउड को हटा देना है तो बेब्स इसको में भी मिल गया। इसमें 2 कॉमन होगा, कौन वाला, एस आर नहीं है, सी बी नहीं है, सी बी है भाई, सी बी है, मिल गया सी बी, आगे बढ़ना है। देख रहे हो, मतलब डायरेक्ट टू अटेम्प्ट सवाल करना था। दी गई श्रृंखला में 336 में से 327 गया, कितना घटा रहा है 327, तो 327 घटा रहा है 9 7 16, यानी कि 9 घटा रहा है, कितना घटा रहा है भाई, 9 घटा रहा है। अब 327 में से 9 घटा दो, फिर घटा दो 9, ठीक है, फिर घटा दो 9, फिर घटा दो 9, फिर घटा दो 9, यानी कि 10 में से 9 जगह एक इकाई अंक, यानी कि 200
91 हो गया भाई। ठीक है, टिकटॉक 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 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 18 8 7 15 कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, कितना 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया और 7 बढ़ा 7 6 13 53 हो गया भाई। टिकटॉक 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 आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में MPLQ संबंध इतना है, तो सबसे पहले हम सेकेंड वाले देखते हैं, ORNS। ओ कितना है भाई 15, R 18, N 14, S 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट करना है भाई। UXTY यानी कि U कितना हो जाएगा 21, X कितना हो जाएगा W 23 24 24 और W 23 W 23 X 24। ठीक है, T20 हो जाएगा, T20 हो जाता है भाई 25 हो जाता है, बाई जेड हो जाता है 25। यानी कि ये जो है कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई, 18 3 21, ओहो 18 3 21, नहीं नहीं नहीं, 14 6 20 19 9 6 15, कितना बढ़ा रहा है, 18 8 6 14 यानी कि 15 6 21 और 8 6 14 24, यानी कि 14 6 20, छो बढ़ा रहा है, 9 6 15 यानी कि छो बढ़ा रहा है, यानी कि FIEJ भी बढ़ाना है। तो ये होता है 6, ये होता है 9, ये होता है 5, ये होता है 10, यानी कि छो बढ़ाओ ये तो 16 हो जाएगा। P इकाई अंक P होना चाहिए, इकाई अंक P होना चाहिए। ई जो है 5 6 5 11 यानी कि K हो जाएगा, यानी कि K हो जाएगा, दोनों में है K, दोनों में K है, तो ये 9 6 15 यानी कि यहाँ पे हो जाना चाहिए O, यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से आपको करते जाना है। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है भाई। रोहित बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ठीक है, ए से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला गया, ड्राइव करता है, फिर वह बाएं बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर आ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चला जाता है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, पागल कर देगा भाई। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। वो पागल हो जाओगे भाई, पागल हो जाओगे, फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सवाल को फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना था, ए से पश्चिम की ओर बढ़ा 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा, यानी कि 2 बार बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है 18, फिर मुड़ता है 11 किलोमीटर। ठीक है, 18 उसके बाद जो है फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो 11 3 14, ये तो फास्ट चला गया, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया होगा। ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में कहाँ मिलता है भाई, वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ आसपास चला होगा 15 के। तो ये जो 11 है, 11 3 14, 3 मीटर ऊपर गया होगा भाई। तो ये जो है बिंदु ए से नॉर्थ की ओर है, तो पूछ रहा है कि ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता, तो बिंदु ए पर वापस आने के लिए उसे दक्षिण की ओर आना पड़ेगा 3 किलोमीटर। ठीक है, लो भाई 71 नंबर पहुंच गए ना। और डब्लू कितना है, WPQRSTUVW एस, यानी कि ये जो 23 है, ये 21 है, ये जो है 19 है, यानी कि दो दो बढ़ाया होगा, क्यों है 17, तो यहाँ पे कितना 15 हो जाएगा, यानी कि ओ वाले हो जाएंगे। अब हमको अंक देखना है, अब हमको अंक देखना है, यानी कि ओ यहाँ भी है, अंक नहीं देखोगे तो चलेगा। अब सेकेंड वाले देखना है, यानी कि टी कितना हो जाएगा 20, आर कितना 18, पी कितना 16, एन कितना 14, तो ये हो जाएगा 14 वाले 12 वाले हो जाएंगे, यानी कि एल वाले हो जाएंगे। तो एम वाले तो होंगे नहीं, ठीक है, एम वाले तो होंगे नहीं, ओ वाले होंगे और एल वाले होंगे, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला हो जाएगा। ओके ओके, 6 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति की ओर मुख करके अभिमुख करके बैठे हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति। क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू के ठीक बाईं ओर पड़ोस में आर बैठा है, चलो कोई बात नहीं। और कह रहा है एच और आर के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठ जाएगा। जी के दाईं ओर केवल आई बैठा है, जे के दाईं ओर केवल आई बैठा है, तो 7 व्यक्ति कहाँ हो गया, जे के 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है ना। तो उत्तर की ओर मिल बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और एस के बीच, तो क्यू और एस के बीच यहाँ भी कर दो, या क्यू और एस के बीच यहाँ भी कर दो, कर लेते हैं भाई। ठीक है, और एच और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, एच और आर के बीच केवल या तो एस बच सकता है, एच और आर के बीच, क्यों, क्योंकि आर जो है एक कंडीशन डाल दिया है, क्यू के ठीक बाईं और पड़ोस में आर बैठा है। ठीक है, तो ये आर बैठा है, तो एच को बैठना यहाँ लाजमी हो जाएगा। जे के दाईं ओर केवल आई बैठा है, जी के दाईं ओर, तो यहाँ पे हम एस को यहाँ नहीं बैठाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जी के दाईं ओर केवल आई बैठा है, तो ये आई हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। तो एच और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई। ठीक है, ये समझदारी का सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं 18, सबसे पहले 18 तो 62 भी है भाई,
होना कुछ नहीं है अंक के। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा यानी कि 26। तो ये दो दो घटाया है, दो दो घटाया तो ये हो जाएगा 24। 24 किसका होता है? एक्स का। अब ये 24 एक्स है 3 में, ये हटा देंगे। अब कह रहा है कि अंक वाले ले लेते हैं। अंक वाले कितना लेंगे? 18। 18 और 29 में से 18 घटाओ, 29 में से 18 घटाओ, 9 में से 8 जाएगा 11, यानी कि कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। ठीक है, तो 29 में से 29 को 11 बढ़ाओ यानी कि कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 में 11 बढ़ाओ हो जाएगा 51। फिर 11 बढ़ाओ 62 यानी कि 62 वाले एक्स। अच्छा, दोनों में 62 है ना, तो दोनों में कंफ्यूज हो गए, ये वाले हट गया। अब कह रहा है कि एन होगा, एन दोनों में सेम है, तो ये एफ जी वाले देख लेते हैं। तो ओ कितना है? 15 है, एम कितना है? 13 है, के कितना है? जे 10 11 है, और आई कितना है? 9 है। 9 दो 11, दो 13, दो 15, तो ये हो जाएगा 7। 7 वाले G7 होते हैं। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, मिल गया आंसर। चलो 2 सवाल और बच गए हैं, बाकी जो है हम लोग समाप्त करेंगे उसके बाद। कह रहा है कि 12 को तो सबसे पहले हम क्या कहें थे? सेकंड वाले लेना है। सेकंड वाले लेना है ZUOR, तो HCWZ यानी कि Z 26, U 21, N 14, O 15, R 18 हो जाएगा। Z कितना हो जाएगा? 26, W कितना? 23, C कितना हो जाएगा? 3, G7 H 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हाँ हाँ। तो क्या क्या बढ़ा रहा है भाई? +8 बढ़ा रहा है, इसमें भी +8 बढ़ा रहा है, इसमें भी +8 बढ़ा रहा है, इसमें +8 बढ़ा रहा है। देख रहे हैं 8 बढ़ा रहा है, तो ये एक्स एस एम पी क्या करना है? एक्स कितना है भाई? W 23 24। ठीक है, एस 19, एम 13 भाई, पी 16 हो जाएगा। 8 16 8 24 यानी कि 24 एक्स आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक एक्स है। ये एक्स एक्स एक ही को दिया है, हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फास्ट करना था। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? ठीक है, तो क्या करा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन यहाँ पे है? 756 है। और सबसे बड़ी यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो पहला अंक क्या होता है? 6, दूसरा अंक 9 होता है, तीसरा अंक 7। तो यहाँ पे तीसरा अंक 6 है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है? 123 है। तो दूसरा अंक इसको कराए 2, जोड़ा जाए तो कितना होता है? 6 2 8 होता है भाई। हो गया कंप्लीट। ठीक है, खत्म। अब बाकी जो है अच्छा अभी और है भाई। रीजनिंग के जो हैं 35 सवाल लगभग रहते हैं ना, तो इस ये सब सवाल कैसे करोगे? 73 7 कितना होता है? 80। 12 4 कितना होता है? 16। तो 11 1 12 14 9 नहीं होगा, 20 3 23 43 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, 6 5 11 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये करना है। गुना का अर्थ क्या होता है? पत्नी है, यानी कि ये जो है पत्नी है ओ की। ठीक है, हैशटैग का अर्थ क्या होता है? भाई है, यानी कि ये भाई है किसका? भी का। एट द रेट का मतलब क्या होता है? पिता है, यानी कि भी जो है किसका पिता है भाई? तो ई का पिता है। प्लस का क्या अर्थ होता है? बहन है, यानी कि ई जो है किसकी बहन है भाई? आर की। तो एल का आर से क्या संबंध है? तो एल माँ आएगी। एल माँ आएगी यानी कि किसकी माँ आएगी? तो पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी हो गया भाई। ठीक है, अब बस हो गया। G7 7 होता है, ये 21 होता है। ये G10 के 11 हो जाता है भाई, 25 होता है, यानी कि 7 4 11, 21 4 25, ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा G10 के 11, यानी कि आई हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। 5 4 9 11 5 16, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ाया भाई? यहाँ पे सिर्फ 4 बढ़ाया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो, क्योंकि P 16 यानी कि T20, 16 4 20, ओहो ई 5 यानी कि 5 4 9, और ये G7 7 4 11। ठीक है, तो 4 4 ठीक बढ़ा रहा है, बिल्कुल 4 4 सही बढ़ा रहा है, मैं वहाँ पे सही हूँ। 11 5 16, 21 5 21 5 26, ओहो ओहो, यहाँ पे भी 4 ही बढ़ाना था ना, 25 है ना, तो यहाँ पे भी 4 बढ़ाना है। बट यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है? J10 11 5 16 कर रहा है, यहाँ पे 3 4 3 7 4 ही बढ़ा रहा है। R 18 4 22 4 ही बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस हो जाएगा। अब 2 सवाल मात्र रह गए, फटाफट से करते हैं। अब इसका जो है मैंने क्या कहा था, ये नहीं लेना है, डायरेक्ट जो है सेकेंड वाले ले लो, आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो ZGUP को क्या लिखा है? KRFA। KRFA। जेड कितना होता है? 25 होता है। G7 हो जाता है, ये 21 होता है। P 16 होता है, ये 1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। J10 के 11 हो जाएगा। बढ़ाया कितना गया है भाई? 8 7 15 1 5 26, 8 7 15 8 7 15 25, 21 5 26, 21 6 27, 16 1 17 है। ये क्या किया गया है भाई? घटाया गया है क्या? और कितना घटा गया? हाँ 11 7 18। नहीं यार, तो पता है ये कितना खतरनाक सवाल है? ये सब सवाल को पहले क्या किया है? अरेंज कर दिया। पहले तो 16 वाले लगाओ। ठीक है, 16 वाले लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको देख लो,
G7H8 यानी कि OHOCX। मेरा दिमाग अगर वो चल रहा है ओ रूप में, तो सबसे पहले हम सी लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQ, यानी कि 3, G7 8, N 14, O 15, W कितना हो जाता है, W 23, ये 24 हो जाएगा। अब कर दिया कितना, S 19, ZNI किया है ना, तो ये हो जाएगा कितना, SZNIO कितना किया होगा, तो छोटी 9, ये 19 किया, Z 25 किया, Z 26 किया, N 14 किया, और ये I 9 किया। तो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो आई छोटी 9, और फिर कितना किया गया है, एन आई के बाद कितना होता है, जेड 814, और 15 15 15 15 में 6 जोड़ दो, और 15 में छोड़ छोड़ दो, 15 4 19, और 24 2 26, ये नहीं होगा भाई। ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे यदि हम विपरीत देख लेते हैं, G7H8 है, ठीक है, तो S 9 8 17 27 आ रहा है, तो इसी प्रकार से G7 किसका आ जाएगा, और G7 है, तो विपरीत तो आना चाहिए 20 ना। विपरीत कितना होना चाहिए, 20। ये भी नहीं काम कर रहा है। X का यहाँ पे दिया गया है, इसका विपरीत I दिया गया है, नहीं, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसको जो है हम स्किप करते हैं, आपको पता है तो कर लेना भाई, ठीक है। हो नहीं रहा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। और 14 4 56 इसको करना कि कौन सा परस्पर बदला जाना चाहिए, इसमें कौन सा ऐसा जो है चेंज कर सकते हो। तो पहले हम भाग वाले चेंज कर देते हैं। भाग अगर हम चेंज करते हैं तो भाग तो दिया ही नहीं गया, तो 14 और 7 को ही करते हैं, क्योंकि 7 से भी कट जाता है, 14 से भी कट जाता है, 3 से ये नहीं कटेगा, 9 से 9 चक 54, ये भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 28 से 28 का 56, 28 से कट सकता था, बट 28 14 पहले ही दिया गया है, तो चलो इसको ही अपना लेते हैं 28 14 को। तो 56 और भागा 28, ठीक है। 56 भागा 28 गुना 3 प्लस 7 गुना 9 माइनस 15 गुना 5, और इसको 28 को कितना लिख देंगे, 14। क्या 103 आता है, पहले देख लेते हैं। 28 दूना 56, 3 दूना 6, यानी कि 6, और 6, और ये जो है 9 7 63, ठीक है, 63, यानी कि ये हटा दो भाई, 63, 15 25 75, ठीक है, और प्लस 14, 103 आता है क्या, और चौथी 9, यानी कि 69, और ये 75 में से भाई ये तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा, बहुत कम आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो 28 14 वाले नहीं होगा, नहीं 5 7 वाले होंगे। 5 7 क्यों चेंज करोगे, 5 और 7 क्यों चेंज करोगे यहाँ पे, क्यों करोगे, 5 और 7 यहाँ पे कर दो, 7 5 नहीं होगा, ठीक है। ये सब सवाल भी मार्क फॉर रिव्यू करना है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू मतलब कि जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाए तब इसको चेक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर ये जो है कर लेना है, ठीक है। अब ये हो गया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर पढ़ोगे भाई, ये 25 वाले हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।